हेलो गाइस, रात हो रही है। मैं और मेरे भाई यहाँ पे सो रहे हैं। सोचा क्यों ना रात में एक व्लॉग बना लिया जाए रात को अंधेरे में। ये रहे हमारे रक्षित भाई, दिख रहे हैं आपको? शायद से नहीं दिख रहा होगा इस टाइम कोई भी। बिल्कुल अंधेरा है और हम सोच रहे हैं रात में कुछ तूफानी क्यों ना करें। क्या ख्याल है रक्षित भाई आपका? रात को सोने का टाइम तो आ गया है, ठीक है, लेकिन हम सोना नहीं चाहते। हम सोच रहे हैं कुछ धमाल करें। ये रहे हमारे रक्षित भाई पीछे। ये रहे हमारे रक्षित भाई गेम खेलते हुए इस टाइम रात के अंधेरे में छुपते छुपाते। रक्षित भाई, हमारे अपने जो दोस्तों के साथ कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोलना क्या भाई, यही बोलूँगा कि अभी मैं खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट मोबाइल। सोने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जो मेरी मतलब इसको बोलते हैं ना, एक हॉरर स्टोरी भी बोल सकते हैं, है ना। मेरे बोलने का मतलब है जो कि मेरे साथ घटनाएं घटी हैं जब मैं जैसे धर्मशाला गया था। एक बार तक की बात सुनाऊंगा मैं आपको, और भी बातें सुनाऊंगा जो कि मेरे साथ घटनाएं घटी हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ शेयर किया जाए। पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा। फिर हमारे रक्षित भाई भी अपने साथ है तो फिर मेरे को भी थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी। सुनोगे आप रक्षित भाई? हम सुन रहे हैं भाई। रक्षित भाई, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि मान लो जैसे कोई डरावनी घटना आपके साथ घटी हो, या फिर कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि यार ये कुछ मतलब जिसको बोलते हैं ना कि डरावना लगा या फिर भूतिया लगा आपको? नहीं भाई यार, ऐसा तो नहीं हुआ अभी तक कोई भी, भगवान की दया से हुआ तो नहीं है अभी तक। अब देखो भाई, पता नहीं या तो मैं अंधविश्वासी हूँ या फिर पता नहीं क्या, लेकिन मेरे साथ तो एक दो बार घट चुका है ये सब। लेकिन हमारे रक्षित भाई तो बोल रहे हैं हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से तो झूठ बोल रहे हैं, बोलना नहीं चाहते। ये लो भाई, हमने लाइट का इंतज़ाम तो कर लिया है, ठीक है। लाइट वैसे है, लाइट तो वैसे है, लेकिन हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे कि मज़ा आए आखिर। ये रहा मैं, और ये रहे अपने रक्षित भाई, देख रहे हैं आपको गेम खेलते हुए माइनक्राफ्ट। तो मैं आपको सुनाता हूँ अपने थोड़ा, जब मैं छोटा ही था, मतलब जैसे 12th क्लास की बात है ये। एक मिनट में देख लेता हूँ कि ये इसमें नॉइस रिडक्शन चल रहा है कि नहीं, पीछे लोग बोल रहे हैं मेरे पेरेंट्स। मैं चाहता हूँ कि इसमें पीछे कोई भी नॉइस ना आए इतनी ज़्यादा। ये मैं इस टाइम वीडियो ऑन कर रहा हूँ चेक करने के लिए कि नॉइस रिडक्शन चल रही है या नहीं। ये हमारे भाई रक्षित भाई गेम खेल रहे हैं और देखते हैं कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं नॉइस को रिड्यूस करने में कि नहीं। फिर इसके बाद हम वीडियो शुरू करेंगे। ओके। मेरे भाई रात हो रही है, तो अब हमको लाइट बंद करनी पड़ेगी। फ़ोन की लाइट बंद करनी पड़ेगी, मेरे बोलने का मतलब है। फ़ोन की लाइट मैंने इस टाइम खुली रखी पड़ी है। तो अब आपको शायद से मैं बिल्कुल अंधेरा या डार्क रूम दिखेगा। चलो एडजस्ट कर लेना, पता नहीं कोई देख रहा भी होगा कि नहीं देख रहा होगा, लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया और आपको अंधेरे में ही सुनाते हैं अपनी स्टोरी। इस टाइम हमारे रक्षित भाई गेम खेल रहे हैं। मैंने सोचा क्यों बिल्कुल अंधेरा दिखाना, हमारे भाई की गेम प्ले ही दिखा देते हैं आपको। सही है, ऐसे बिल्कुल अंधेरा भी नहीं लगेगा और कंप्लीट डार्कनेस भी नहीं होगी, और हम वीडियो भी बना लेंगे अपने रक्षित भाई के साथ। ओके, रुको मैं एक मिनट भाई को दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा हमारा भाई, ठीक है। तो आप एंजॉय करो उसका गेम प्ले, और मैं आपको सुनाता रहता हूँ अपना जो स्टोरी है। बीच में उसको कट आउट भी कर देंगे थोड़ा सा। तो इस जो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वो है मेरे 12th क्लास का, जो लास्ट के जो मंथ होते हैं उसमें, जब हमारी जिसको बोलते हैं ना, ये जो स्टोरी है वो मेरी रिलेटेड है फेयरवेल के साथ, जो हमारे 12th की फेयरवेल होती है उसके साथ।
तो उस टाइम मतलब मैं काफ़ी यंग होता था, उस टाइम कोई मैच्योरिटी ज़्यादा होती नहीं थी, तो हम ऐसे कोई परवाह मारते भी नहीं थे। फेयरवेल स्टार्टिंग थी 9 से 5 तक। हम मतलब मेरे साथ तो काफ़ी तिब्बत के बच्चे भी पढ़ते थे, काफ़ी मतलब जिसको बोलते हैं ना, काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे थे, काफ़ी बच्चे तो मतलब काफ़ी बच्चे हमारे साथ जो बिहार से भी पढ़ते थे पहले, फिर जो जिनको मतलब इतने फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं थे फाइनें, तो फिर वो भी आते थे हमारे साथ पढ़ने। ओके, तो जो स्टार्टिंग होती है कि चलो मैं आ गया बिल्कुल, मैं बिल्कुल वहाँ पे मैंने मतलब क्या बोलते हैं यार, पहले तो स्टार्टिंग होती है कि चलो मैं आ गया वहाँ पे फेयरवेल में, बिल्कुल सब कुछ ठीक चला, सब कुछ मतलब मज़े किए हमने, खाया पिया, ऐश की, प्रोग्राम देखा। हमारी क्लास के कुछ बच्चे भी थे, और कुछ तो क्या सभी बच्चे थे मेरी क्लास के, कोई सिविल का था, कोई मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल का था, वैसे ब्रांचेस में होते हैं, बटे होते हैं, सिविल तो नहीं बोल सकते, सॉरी, कोई मेडिकल का था, कोई मतलब जैसे नॉन मेडिकल का था। तो जो हमारे भी बैचमेट थे वो भी थे, उन्होंने भी मतलब ठीक प्रोग्राम किया, ठीक ऐश करवाई हमारी, हमने सब ने पैसे डाले थे। तो अब आ गया हमारा जाने का टाइम, ठीक है। तो मैंने बात की प्रिंसिपल से, मैंने बोला सर मैं जाऊं? उसने बोला चले जा, अब क्या बोल सकते हैं, बोला, उसने मुस्कुराते हुए बोला चले जा। मैं भी चल पड़ा। उस टाइम हो गया था 4 का टाइम हो गया था उस टाइम। और यार मेरे को ये पक्की याद नहीं ये 11th की बात है या 12th की बात है, क्योंकि आने के बाद मेरे को भी याद है, मेरे को बड़ी कूट पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ मतलब ऐसे बताया नहीं था अपने पेरेंट्स को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो स्टार्टिंग होती है, मैं चल पड़ा, जो मतलब जैसे मैं अपने कॉलेज से पहले गया मैं एक जगह, कचहरी से मिलती है आपको बस। हमारा थोड़ा गांव उस टाइम काफ़ी मतलब बैकवर्ड था, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बसें आती नहीं थी, टाइम एक घंटे के हिसाब से बसें जाती थी वहाँ पे। तो एक बार आयुष रक्षित भाई से भी पूछ लेते हैं कि वो सुन रहे हैं कि नहीं। रक्षित भाई जागे हो? हाँ हाँ, गेम खेल रहा हूँ, जाग गई हूँ। क्या बोला, सुनाई नहीं दे रहा। गेम खेल रहा हूँ, जाग गई हूँ यार। मेरी बात तो सुन रहे हो ना? हाँ सुना दे रहा। तो रात को वही बसें जाती नहीं थी उधर। अच्छा ये बता दो कि क्या ये सच बात है कि झूठ बात है, कि हमारे वहाँ पे गांव में बसें कम जाती हैं या ज़्यादा जाती हैं, वो भी टाइम के साथ? सुबह को बसें जाती हैं, वो भी समय से 1-1 घंटे के बाद। रात को नहीं जाती वहाँ। रात को वहाँ पे डेथ साइलेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल पिन ड्रॉप। डेथ साइलेंस। हमारे रक्षित भाई बोल रहे हैं कि हम जो गांव है वहाँ पे जैसे 6 या 7 के बाद बिल्कुल डेथ साइलेंस हो जाती है। और ये बात सही भी है, काफ़ी मतलब जैसे बहुत अलग है वो गांव, मतलब एक जंगल के बीच में है, तो फिर वहाँ पे ऑब्वियसली कोई बंदा जाएगा नहीं। जिनके पास अपने व्हीकल होंगे वो ऑटोमेटिकली अपने व्हीकल पे आ जाके कुछ भी मतलब कर लेंगे, ठीक है, जुगाड़ करके कर ही लेंगे। जो मतलब थोड़े बैकवर्ड एरिया से थे, तो मतलब बैकवर्ड मतलब जैसे जिनका फाइनेंशियल इतना बढ़िया नहीं था, तभी उस टाइम हमारे पास कार या फिर व्हीकल या फिर बाइक कुछ भी नहीं होती थी। सही बात है ना रक्षित भाई? हाँ जी भाई। तो उस टाइम तो हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था। तो तो हम कचहरी पहुंच गए, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने वेट किया, देखा बसें जा नहीं रही हैं, कोई बस नहीं है, था नहीं कुछ भी ऐसा सीन। तो देखने के बाद मैं चल पड़ा अपना, मतलब एक शॉर्टकट के थ्रू भी आप जा सकते हो, ठीक है। उस टाइम में काफ़ी मतलब जिसको बोलते हैं ना, बंदे के दिमाग में बातें आती नहीं है कि क्या करे क्या ना करें। फिर इसके बाद बंदा सोचता है कि चलो निकल पड़ते हैं यार, अब तो वैसे भी टाइम निकल ही रहा है, क्योंकि बंदे को पता होता है कि यार हमारे पास व्हीकल नहीं है, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, तो फिर वो आएंगे कैसे, ठीक है। बंदा सोचता है चलो बंदा पहुंच जाएगा पैदल कहीं ना कहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना पैदल ही चल पड़ते हैं यार, किसको फ़र्क पड़ता है नहीं। तो मैं चल पड़ा। मैं कितना मैंने 1 किलोमीटर मैंने क्रॉस कर लिया। इसके बाद मेरे को जैसे एक थोड़े लोग मिले, थोड़े
तो वहाँ पे मतलब बंदे थे। इसके बाद जब आप जाओगे तो बिल्कुल अंधेरा, और वहाँ पे सिर्फ घास ही घास होती है। थोड़े बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना बड़े बड़े लंबे लंबे मतलब पेड़ होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा होता है। वो आता वैसे मतलब मेन धर्मशाला में ही है एरिया। उसको बोलते हैं कैंची मोड़। अभी तो वो काफ़ी डेवलप हो गया है, लेकिन हर मतलब जैसे जब आप उस 5 साल पहले जाओगे, 8-10 साल पहले जाओगे, तो वो कम्प्लीटली जगह बिल्कुल डिफरेंट होती थी। वहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता भी नहीं था, मतलब वहाँ पे टिकता ही नहीं था कोई भी। वहाँ पे आपको सिर्फ लड़कियाँ या लड़के मिलेंगे जो कि है ना आशिकी लगा रहे होंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगे। शरीफ बंदा तो वहाँ पे घूमेगा भी नहीं। तो मैंने नीचे आया, पौड़ियाँ थी वहाँ पे। मैं पहुँच गया मोड़ की तरफ। मोड़ से मैं आगे चला चला चला, और मैंने पीछे देखा यार, मेरे एक लड़की चली हुई थी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, आना लोग तो चले ही रहते हैं, इसमें क्या। उस टाइम पता है क्या, थोड़ा लाइट बड़ी डिम होती है, मतलब बड़ा अंधेरा भी नहीं था। जिसको बोलते हैं ना कि रात होने वाली होती है बिल्कुल, मतलब जिसको टाइम था 7:30 या 8 के बीच। हम चल रहे थे मैं हम मतलब वो लड़की भी पीछे चली हुई थी, याद रखना, वो लड़की भी पीछे चली हुई थी। तो धीरे धीरे हम चल रहे थे, पीछे से वो लड़की भी चल रही थी। चलते जाए फिर मैंने नोटिस किया यार, वो मतलब उसको बोलते हैं ना कि वो बड़ी पतली लड़की थी, जिसको बोलते हैं ना कोई आदमी बड़ा पतला होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी। जिसको बोलते हैं कि उसमें मतलब मसल और मतलब फैट ज़रा भी नहीं था। और वो उसका उसने मुंह में भी पता नहीं कुछ, उसका मुंह दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा था उस टाइम। और उसके बाल थे बिल्कुल काले, लंबे लंबे बाल। वो ऐसा नहीं है जिसको बोलते हैं ना मूवी में वैसे दिखाते हैं, उसने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो थे बिल्कुल वाइट। साड़ी सूड़ी नहीं पहनी हुई थी कुछ भी। उसके पैर बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना बर्फ़ की तरह गोरे थे बिल्कुल, जिसको बोलते हैं पेल, बर्फ़ की तरह। जिसको बोलते उसमें जैसे बंदे में खून भी नहीं होता है, जैसे बोलते हैं ना। अच्छा, मैं रक्षित भाई को पूछता हूँ, क्या रक्षित भाई आपने ऐसा बंदा देखा है जो बिल्कुल, जिस बंदे में जैसे कोई खून नहीं है और बिल्कुल ऐसे चल रहा है मतलब। नहीं भाई, तो हमारे मैंने रक्षित, नहीं देखा। क्या, मैंने तो नहीं देखा यार। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मिलते हैं, मैं ठीक, मैं मानता हूँ यार, हमारे यहाँ पे भी पतले आदमी होते हैं, हर बंदे का जो शरीर है वो अलग होता है। आप उसको बोल नहीं सकते कि ठीक है वैसा है वैसा है। लेकिन उसमें मतलब ऐसा लगा जैसे खून नहीं था कोई भी, और उसकी उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही थी। तो फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, पर कौन देखे कौन मारे, पर वो वैसे भी धर्मशाला में इतनी मतलब प्रभाव मारते भी नहीं है ना। मैंने सोचा आगे एक कॉलोनी है, उसकी उसकी मतलब जैसे रेजिडेंट होगी वो, क्योंकि वहाँ पे मतलब बड़े पॉश एरिया है, तो क्या पता वहाँ पे बच्चे मतलब दिख भी ठीक रही थी वो, उसकी पर्सनैलिटी भी ठीक रही थी। तो मैं चलते गया, वहाँ पे पहुँचे। आगे मैंने देखा यार, वो तो पीछे मतलब जैसे वो स्पीड अपनी स्पीड बढ़ा रही थी। मैंने सोचा यार मेरे को भी डर लग रहा था। मैंने उसका मतलब जैसे पैर भी देखे, वो भी कुछ अजीब ही टेढ़े जैसे थे, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते जैसे कम्प्लीटली टेढ़े पैर नहीं होते हैं बंदे, जैसे बोलते हैं ना कि मूवियों में बिल्कुल टेढ़े पैर होते हैं, वैसे टेढ़े पैर नहीं होते। बोलने का मतलब होता है उनके पैरों की जो चाल होती है ना, थोड़ी सी मतलब वो इनडिफरेंट होती है। जैसे नॉर्मल बंदा चलता है वैसे नहीं चलते हैं वो लोग। उनकी पैरों में थोड़ा सा मतलब इसको बोलते हैं ना एक लचक सी होती है, और थोड़े से पैर मतलब मुड़े से होते हैं। जैसे आपने कभी लोग देखे होंगे उनके पैर थोड़े मुड़े होते हैं, उनका चलने का स्टाइल भी काफ़ी अलग होता है। तो उसके पैर जो वो काफ़ी अंदर की तरफ मुड़े हुए थे, जिसको बोलते हैं ना एक नॉक नीज बोल सकते हैं, वैसा सिस्टम था उसका। तो मैंने देखा लेकिन पता है क्या, मैंने सोचा था कि वो लड़की इतनी फास्ट चलेगी नहीं, क्योंकि एक बात भी है ना कि जिनके पैर नौकनीस हों या फिर वैसा हो, उनके पैर मतलब इतने चलते नहीं हैं, जहाँ तक मैंने मतलब अपनी नोटिस की है। हम चल रहे थे, हमने कोई कितना 500 या 1 किलोमीटर पार कर लिया। मेरे को भी कोई परवाह थी नहीं। मैंने पीछे देखा, वो और पास आ रही और पास आ रही, और वो मतलब वो बिल्कुल पेल, उसके मुंह में कोई इमोशंस नहीं थे, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल बंदा होता है, उसके हाथ में कोई फ़ोन भी नहीं था उस टाइम, क्योंकि फ़ोन चल पड़े थे। एंड्रॉयड फ़ोन तो उस टाइम काफ़ी नॉर्मल थे। जो नॉर्मल के लड़कियां होते हैं वो तो फ़ोन के बगैर रह नहीं सकते।
उसके हाथ में कोई फ़ोन भी नहीं था। और मैंने उसके मतलब ऐसे आँखों को तो कैसे देखना, आँखें तो फिर आपको बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं ना क्लोज़ होना पड़ता है तब देखता है बंदा। उसके फेशियल फीचर्स भी काफ़ी ब्लरी जैसे थे। और उसका मुंह काफ़ी मतलब पेल था, जिसको बोलते हैं मुंह में खून नहीं होता। और उसका मुंह भी वो काफ़ी पतला था, बिल्कुल जैसे जैसे उसमें कोई मसल या फैट नहीं था। हम चल रहे थे और आगे मेरे को मिल गए जो, जैसे कि मैंने आपको पहले स्टोरी बोली थी कि हमारे साथ बच्चे पढ़ते भी थे। तो वो जैसे एक चैरिटेबल ट्रस्ट था मतलब मेरी जगह में एक, उसके बच्चे थे वो। और वो जो मतलब वो जो ट्रस्ट के जो बंदे थे वो उनको रिसीव करने आए थे ताकि वो बच्चे आ सकें उनके साथ। तो वो बंदे मेरे को मिले, बढ़िया बंदे थे। थोड़ी बहुत हमारी बात हुई, उन्होंने बेचारों ने चलो यार, उन्होंने सोचा बंदा कहाँ जाएगा यार बेचारा, उन्होंने वो मेरे को अपने साथ ही ले गए। मतलब बड़े बढ़िया बंदे थे वो, बहुत बढ़िया बंदे थे। अपने वो बंदे शायद से ही झारखंड या बिहार यूपी के थे। काफ़ी बढ़िया फ्रेंड्स बन गए थे। वैसे भी वो शायद से हमसे सीनियर थे। हाँ अभी मेरे को याद है, क्योंकि अभी वो जैसे वो सीनियर थे ना मुझसे, तो मतलब ये बात है 11th की, ये बात 12th की नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि किसी न किसी का तो फेयरवेल था, क्यों फेयरवेल था ज़रूर। और उन्होंने अपना फेयरवेल बनाना था तो हम भी उनके साथ चल पड़े थे। मतलब 11th और 12th का फेयरवेल इकट्ठा ही होता है, मतलब जैसे इकट्ठा ही मनाते हैं ये। तो बढ़िया सब कुछ हुआ। सुबह तो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया और नॉर्मल हुआ। हाँ तो फिर चले चले हम बंदे मिले, और मैंने जैसे पीछे देखा वो मतलब जैसे वो लड़की नहीं थी वहाँ पे। और वो मैं बिल्कुल था मेन चौक में, जैसे जिसको बोलते हैं ना अपना मतलब एक सोसाइटी के मेन चौक में। उसके पीछे घर थे नहीं, उसके पीछे घर नहीं होते हैं। तो उसके बाद मैं डरा यार, मैंने सोचा क्या पता यार क्या थी चीज़ ये। तो फिर एक तो पहले ये बात मेरे साथ हो गई, फिर मैं अपने मतलब उन दोस्तों के साथ जो है वो नीचे आ गया। फिर हमने बढ़िया मस्ती की, बढ़िया बात बूत की, मतलब जैसे बढ़िया सब कुछ किया हमने, खेले खुले बढ़िया आराम से बातें की। हम वहाँ पे पहुँच गए अपने घर। फिर लेकिन घर में मेरे को थोड़ी, मेरे फादर ने मेरे को कूट दिया, क्योंकि बोला तूने फ़ोन नहीं किया था वैसा वैसा। उस टाइम मेरे पास यार फ़ोन नहीं होता था, मेरे को शायद से मेरे पास फ़ोन नहीं था। हाँ नहीं होता था मेरे पास इतना फ़ोन, क्योंकि मेरे को अभी याद है कि कॉलेज के टाइम मेरे को फ़ोन मिला था ना सेलकॉन का। और इससे पहले मेरे पास कोई एक फ़ोन नहीं होता था, तो वैसे भी मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो चलो मेरे को मार पड़ गई, लेकिन ये मेरे साथ काफ़ी एक बोलते ना डरावना इंसिडेंट हुआ था। चलो तो अब पूछ लेते हैं अपने रक्षित भाई से, आपका क्या मतलब। लेकिन ये बात है यार रक्षित भाई, आपको मतलब ना थोड़ा मतलब टिप्पणी अपनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ेगा। क्या आपके विचार हैं अब? किस बारे में? जो मैंने आपको स्टोरी बताई आपने सुनी भी? हाँ सुनी मैंने यार, खतरनाक स्टोरी है भाई। लेकिन यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। हम्म। आपने बोला कि जब आप बंदे मिले आपको हम्म। तो वो लड़की गायब हो गई। हम्म। तो आपने बंदों से बात नहीं की यार, ये लड़की पीछे आ रही थी उसके बारे में? तो यार क्योंकि उस टाइम पता है क्या, बोल तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो कि मेरे को पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने पता है क्यों नहीं पूछा। हम्म। क्योंकि मैंने सोचा यार ये बंदे पता है कि मेरे उस टाइम मेरे को जानने की जल्दी लगी हुई थी, और वो जाने लगे थे हमारे। मतलब उन्होंने सीधे पूछ लिया भाई तू जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी हम्म। पहले भी बात हुई थी। वो बड़े मतलब जिसको बोलते हैं ना ये रश में होते हैं, वो हम्म। बिल्कुल रश में थे उस टाइम कि यार तुम चलना है कि नहीं जल्दी। फिर मेरे दिमाग से निकल गई बात। और वैसे भी जो आप पूछ रहे हो ना कि यार तूने पूछा कि नहीं, ये मेरे बहुत जिसको बोलते हैं ना एक बार ऐसे ही मतलब जिसको बोलते हैं अचानक से बात में दिमाग आने आ लो है ना, हम्म। वैसे बात आई कि यार ऐसा ऐसा हुआ था। तब इसके बाद मेरे को डर लगा। मतलब बंदे को कभी कभी ना, बंदे के मन में थोड़ी सी शंका होती है, लेकिन वो पूरा मतलब जिसको बोलते हैं ना एक श्योर नहीं होता है। वैसा सीन हम्म। था मेरा। इस कारण से मैंने मतलब जैसे उनसे नहीं पूछा। और वैसे भी अनजान बंदे के बारे में कैसे कौन बात करेगा यार, इतने लोग जाते हैं रोड पे, मैं किस किस के बारे में बात करूं मतलब। हाँ यार वो तो मैं समझ गया यार, चलो कोई बात नहीं, वो तो भाई फिर
आपको बाद में याद कब आया फिर? मुझसे ऐसे किसी ने पूछा था कि यार तेरे साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो फिर मेरे दिमाग में से बोलते ना एक घंटी सी बजी, यार मेरे साथ हुआ था, मेरे को डर सा लगा था। ठीक है, क्योंकि हर बंदे के साथ ऐसा तो होता नहीं है जैसे। और वैसे भी वो लड़की पता है क्या, मतलब ना वहाँ से निकली ना वहाँ से निकली, एक रास्ता होता है बंदे अपने घर जाते हैं। ठीक है, उसके ना हाथ में कोई बैग था, और उसने बिल्कुल इसको बोलते ना पतले कपड़े पहने हुए थे, वो भी ठंड का टाइम। सोचो बोला, इतनी ठंड थी उस टाइम, इतना कोहरा मचा हुआ था, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला कि विजिबिलिटी इतनी कम थी, क्यों? क्योंकि ठंड का टाइम था, है ना। उस टाइम जब हमारे सेमेस्टर ख़त्म होते हैं, सेमेस्टर या फिर ईयर ख़त्म होता है, तो वो ख़त्म होता है कभी भी फरवरी और मार्च के टाइम में। ठीक है, अगर फरवरी में ख़त्म हो रहा होगा, उनके पेपर मार्च में होंगे, तो फरवरी में आपको पता है कितनी ठंड होती है उस टाइम, है ना। कोहरा ही होता है पूरा, बिल्कुल ठंड होती है, और आपको पता तो है धर्मशाला की ठंड कितनी खतरनाक होती है। तो उसने बिल्कुल इसको बोलते ना एक घघरा सा पहना होता था, बिल्कुल पतला जैसे, है ना। उसके पैर भी दिख रहे थे, पतला फैब्रिक बिल्कुल है। बिल्कुल पतला, और बिल्कुल पेल जिसको बोलते हैं ना, उसकी शक्ल, उसका उसका मतलब जैसे बोलते हैं ना, बॉडी में रंग नहीं था, सफ़ेद सा था कुछ, और बोलने का मतलब है वो एक ही जैसी दिख रही थी उसके, मतलब उसकी स्किन से एक ही जैसे, मतलब जैसे दिख रही थी वो। बंदे के शरीर में फ़र्क होता है ना कि यार इसका फेस का रंग अलग है, इसके घुटनों का रंग अलग है, उसका वैसा सीन नहीं था। भाई यार स्टोरी तो बढ़िया थी। मेरे पास और भी है, लेकिन पता है क्या, मैं वो पूरी बताना नहीं चाहता। एक शिमला में हुआ था मेरे साथ वैसा कुछ, वो मैं बताना नहीं चाहता, वो काफ़ी पर्सनल था। लेकिन फिर भी रक्षित भाई आप बताओ, आपके साथ कुछ हुआ था? देखो, पता तो किसी को भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आपको कुछ ऐसा लगा हो कि क्या और कुछ हुआ है या नहीं? भाई ऐसा लगता है कि हुआ है, अभी तो नहीं बताऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा कभी। नहीं नहीं बताओ, हम इकट्ठा डाल देंगे ना। चलो कोई बात नहीं, अगर आपका मन नहीं है तो फिर बाद में बताना, कभी सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन चलो क्या बोल सकते हैं अब। तो फिर यही तक हमारी वीडियो होगी शायद से, है ना। ओके, ओके ब्रो, थैंक यू। देखते हैं, सायोनारा। सायोनारा, बाय बाय।